चलिए आज हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ जिस तरह से वैल्यू के आधार पर बढ़ता है और घटता है, तो ग्राफ भी ऐसा ही बढ़ता और घटता है। आप जानते हैं यहाँ पे वी नो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 0 से 90 तक क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा। और फिर क्या होता है विद्यार्थी, 90 से जैसे हम लोग जाएंगे तो उसके बाद वैल्यू घटना चालू होगा, फिर बढ़ना। जितना हर 90 डिग्री पर वैल्यू बढ़ता है और घटता है। 0 से 90 बढ़ेगा, फिर 90 से लेकर 180 घटेगा, फिर 180 से लेकर 270 बढ़ेगा, फिर 270 से 360 घटेगा। इस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचा जाएगा। तो इसीलिए साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर वही माइनस में देखें, यहाँ पे साइन निगेटिव में -90 डिग्री, ये आपका वैल्यू होता है माइनस, बाहर -1 हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो हमेशा याद रखिएगा 1 के बराबर होता है। और मिनिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे -1 होगा। तो महत्तम मान जो होता है साइन का, बड़ा वैल्यू 1 और मिनिमम यानी यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू मान -1 होता है। इसीलिए ग्राफ जब भी घूमेगा 1 और -1 के बीच में ही घूमेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या ग्राफ बनाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई, सबसे बड़ा वैल्यू इसका +1 होता है। साइन में कितना भी डिग्री का वैल्यू देखे, 1 से बड़ा नहीं होता है। और साइन में सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है। तो देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे घूमता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से चलना चालू होता है। साइन 0 का मान 0 होता है तो ग्राफ कहाँ से चलेगा, ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा। 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे ऐसे वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता है। और फिर 90 के बाद 120 का वैल्यू फिर घटते आता है। फिर 135 डिग्री का वैल्यू, 150 डिग्री का वैल्यू, 180 डिग्री का वैल्यू, घटते घटते फिर नीचे आ जाता है। तो उसी तरह से ग्राफ भी उसी हिसाब से ऊपर जाता है। इसमें लाइन में जो टच करेगा उसका वैल्यू 1 होगा, और नीचे वाला जो डॉटेड लाइन में टच करेगा उसका वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से, इस शेप में अर्थ चांद जैसे हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ विद्यार्थी वैल्यू जिस हिसाब से एंगल के हिसाब से बढ़ते बढ़ते गया, नीचे आया। जहाँ टच किया 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे ये π/2 आपका हो गया, π/2। और फिर यहाँ पे पाई आ गया। फिर इसी हिसाब से ग्राफ नीचे की तरफ से फिर ऐसे जाएगा, ऊपर गया, फिर ऊपर से आपका नीचे आया। यही प्रक्रिया आपका अनंत तक चलता जाएगा।
फिर यहाँ पे आएंगे तो इसी तरह से ऊपर जाएगा, फिर 1 पे टच करेगा। तो एक कंप्लीट रूप से y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया, जो कि कंटिन्यूअस होता है। इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको कैलकुलस में पूछेगा कि कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस, तो इसको कंटिन्यूअस फंक्शन के श्रेणी में रखते हैं। तो कभी भी साइन का ग्राफ की जरूरत पड़े तो ये साइन एक्स की ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ हमेशा जो है एक लगेगा कि सांप जैसे चल रहा है ऐसे। तो साइन का ग्राफ और कॉस के ग्राफ में फर्क इतना ही है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इसलिए ओरिजिन से चला है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 से चलेगा, लेकिन शेप ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, ये π/2 है, ये पाई हो गया, ये आपका बढ़ते जाएगा, 90 बढ़ेगा, 90 180 में बढ़ गया 3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 5π/2 और यहाँ पे 3π, यहाँ पे आ गया -π/2 -π, यहाँ पे आ गया -3π/2, यहाँ आ गया -2π। ऐसे इस तरह से बढ़ेंगे। तेज जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं, ये जितना चाहे उतना ले जाए। कंप्लीट रूप से ग्राफ हो गया विद्यार्थी साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख लिए होंगे। अगर साइन एक्स का ग्राफ आप सीख लिए तो वीडियो को शेयर करके फॉलो कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला ग्राफ लेके हम शामिल होते हैं। थैंक यू।